नमस्कार। एक है फर्श और एक है अर्श। साथियों, अर्श तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हाँ, वास्तु के हिसाब से फर्श का बनाना वो हमारे हाथ में है। वास्तु बात करता है पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल की, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की, वाइब्रेशंस की। अगर आपका फर्श आपके घर का पॉजिटिव बना होगा तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही देगा, क्योंकि जिस पर आप चल रहे हैं, जिस पर उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूजा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, अगर वही चीज़ आपकी पॉजिटिव होगी तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कैसे? आज का ज़माना एडवांस, तरह तरह के फर्श बनाए जा रहे हैं। उन फर्श के अनुसार उसकी राशि, उसकी महंगाई, उसकी कीमत तय होती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की और हमारे वास्तु की जो कीमत है ये तय करता है वास्तुशास्त्र। क्या ठीक और क्या गलत, आज चर्चा करेंगे इसी पर। आज का टॉपिक फर्श में फ्लोरिंग ओके या नॉट ओके। चलते रहिए इस वीडियो पर, आखिर तक आपसे बात करेंगे फ्लोरिंग की। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, फ्लोरिंग की कहानी बहुत पुरानी है। एक फ्लोर वो जो भगवान ने बनाकर दिया, और एक फ्लोर वो जो हमने बनाया, और एक फ्लोर वो जिसको हमने बिगाड़ा। कौन सा फ्लोर हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हार्मनी के लिए कैसा रहेगा, आज हम साथियों इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज आपके लिए लाया हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक, क्योंकि फर्श कई तरह के बनने शुरू हो गए। सबसे पहला फर्श किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बना? अगर हम इस पर चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नेचर किसको कहते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं, और प्रकृति के पास रहने का नाम ही वास्तुशास्त्र है। वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। जी हाँ, आप देख रहे हैं पहले के टाइम में जब सबसे पहले इंसान ने दुनिया में रहना शुरू किया तो पहले पेड़ों पर रहा, गुफाओं में रहा, पत्थरों में रहा, कंदराओं में रहा, और इस तरह से एक दिन से सोचा कि मैं अपने रहने के लिए कुछ बना लेता हूं जिससे कि बुरे मौसम में जंगली पशुओं से और ऐसी चीज़ों से, आपदाओं से मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है साउंड स्लीप के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए। आप देख रहे हैं सबसे पहले बनाए उसने मिट्टी के घर, बहुत ज़्यादा वेदर प्रूफ, ना तो गर्मी में गर्म होते और ना सर्दियों में ठंडे रहते। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे। ऐसे जो फर्श बनते हैं और ऐसे मकान जो बनते हैं वो हैं नेचुरल, मिट्टी के बने हुए। मिट्टी से तो पैदा हुए साथियों। अब देखिए, ये मकान बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव, आपको देखकर ही सुकून मिलता होगा। इसके बाद में आपने देखा कि इसमें वेदर प्रूफिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें हैं, रंध्र इसके अंदर होते हैं, इसकी जो पोरस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पोरस वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो जो मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो ब्रीदिंग होता है, सांस लेने वाला होता है। हम कई बार समझते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा मकान, ये डेड है, ईंटें भी डेड हैं, इसमें फर्नीचर डेड, इसका फ्लोर डेड, इसमें किसी में जान नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भी जान, इसमें भी जान होती है। अगर आप एक मिनट के लिए सोच लें, एक थ्योरी है जिसका मैंने प्रतिपादन किया है, मैंने रिसर्च की है, रादर इन्वेंशन किया है, उसका नाम है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ वास्तुशास्त्र। काफ़ी काम किया। अब देखिए, इसमें ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है कि हम जितने भी हम ऑर्गेनिक हमारे पास चीज़ें होंगी वो सबके सब हमारे लिए पॉजिटिव होंगी। और आज आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे हाथ होके पड़े। हमें ज्ञान मिला अब कि ऐसा अगर हम ऑर्गेनिक के पास में रहेंगे, अगर हम नेचुरल के पास में रहेंगे तो हमें जीवन अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी फ्लोरिंग और बहुत अच्छे घर, इसमें ना कभी गर्मी ना कभी सर्दी, प्रोटेक्शन पूरा पूरा। आगे चलते हैं, वुडन फ्लोरिंग। थोड़ा एडवांस टाइम आया तो लोगों ने क्या किया, उससे पहले तो उन्होंने क्या किया, सीमेंट के फर्श बनने शुरू हुए। सीमेंट के फर्श भी ठीक थे, उसकी भी पोरस वैल्यू बहुत अच्छी थी, उसमें कोई समस्या नहीं। उसके बाद चिप्स का ज़माना आया, बारीक बारीक पत्थर होते थे, लाल पीले हरे, वो डाला करते थे फर्श के अंदर। उसके बाद घिसाई करते थे, बीच बीच में उसके शीशे की पत्तियाँ, खड़ी पत्तियाँ डाला करते थे, वो भी चलता। हमने क्या किया, हम धीरे धीरे हम प्लस से माइनस की तरफ बढ़ते चले गए। अब देखिए, वुडन फ्लोरिंग बहुत अच्छी है और
इसको जब लगाते हैं, एक बात ध्यान कर लेना, वास्तु क्या कहता है इसमें चलते चलते एक बात आपको बताऊं छोटी सी। जब भी फ्लोरिंग करते हैं तो आपको कमरे की लंबाई की तरफ लगानी होती है, इसकी जो पट्टियां होती हैं, इसके जो पीसीज होते हैं, चौड़ाई में नहीं लगाना आपने। यानी जैसे अगर मेरा कमरा ऐसे अगर लंबा बना हुआ है तो उसकी जो पट्टियां लगेंगी बिल्कुल सीधी लगेंगी, तिरछी नहीं लगेंगी। ये अपने पल्ले बांध लेना, वास्तु का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस पर कभी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रियल वुड, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। जो असली लकड़ी होती है, आप कभी पहाड़ी स्थानों पर गए हैं, कभी आप हिल स्टेशन पे गए हैं, पुराने जो होटल बने हुए हैं, अंग्रेजों की जो कोठियां हुआ करती थी, जो पुराने लोग थे, जो खास तरीके जो पहाड़ों में रहा करते थे, और आज भी बहुत से कंट्रीज के अंदर जो है वुड के मकान बनते हैं, वुड की सब छत बनती है, उसके ऊपर जो है वो स्लोप कर देते हैं और उसके जो फर्श बनते हैं वो रियल वुड के होते हैं। असली वुड बहुत बढ़िया, इसमें कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं। वास्तु के अनुसार एक फार्मूला समझ लेना, अपने पल्ले बांध लेना। अगर आपको ये समझना कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, जब किसी चीज़ में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो नेगेटिव हो जाता है। हम मना करते हैं ना कि प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक की फ्लोरिंग नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक का कभी छत भी नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी पोरस वैल्यू खत्म हो जाती है बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें बनता है और साथ साथ जो है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो मेटल होता है, मेटल में भी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम मेटल से दूर जाएंगे, प्लास्टिक से दूर जाएंगे और नेचर के पास जाएंगे, उतना हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लकड़ी की जो फ्लोरिंग होती है, असली लकड़ी, ओरिजिनल वुड, इसका जवाब ही कुछ नहीं। मिट्टी के बाद अगर कोई कैटेगरी आती है तो इसी की आती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप, मार्बल की फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी होती थी। मार्बल में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मार्बल क्या करता है, वो भी थोड़ी बहुत ब्रीदिंग करता है, जिसे हम कहते हैं संगमरमर। इसको लेकर बहुत सारे विचार। एक कहता है इसके तो फ्लोरिंग होनी नहीं चाहिए, इस पर तो पाँव रखना नहीं चाहिए, इसके तो देवी देवताओं की मूर्ति बनती है इससे, ये तो बड़ा शुभ होता है। अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें लोग बना देते हैं, जबकि सच ये है कि मूर्तियां जो बनती हैं वो मिट्टी की बना करती थी। इसकी मार्बल की तो बातें बननी शुरू हुई, और ये मार्बल जो है इसमें बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े राजा जो कि अपना जो है पूरा राज चलाया करते थे, बड़ी पावन के अंदर हुआ करती थी। इसलिए गलत नहीं हुआ करता, कभी भी मार्बल यूज़ करिए, बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर गड्ढे ना हो और ज़्यादा ब्लैक ना हो। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अवॉइड ग्रेनाइट। अब देखिए, मार्बल से कम पोरस वैल्यू है ग्रेनाइट की, ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा ठोस है। इसका मतलब जैसे जैसे हम पोरस वैल्यू कम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सॉलिडिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा फर्श का मटेरियल है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। आप फील भी कर रहे हैं। अब देखिए, मार्बल ओके, अवॉइड ग्रेनाइट। इसके बाद आते हैं, ग्रेनाइट के बाद आते हैं हम सिंथेटिक। हालत ख़राब, मार डाला। सिंथेटिक तो ऐसी चीज़ है कि जो इसको हम कहते हैं, राहु केतु भी बोल देते हैं, शनि बोल देते हैं, पता नहीं क्या। पर सही बात तो क्या होती है कि नॉन ब्रीदिंग मटेरियल होता है और साथ साथ टॉक्सिक होता है। ये जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल होते हैं, ये बहुत अच्छे नहीं होते। पर हाँ, टेम्परेरी जैसे शॉप के लिए, थोड़े एरिया के लिए, ऑफिस के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बैठना नहीं, जाना नहीं है, वहाँ पर आप, या कभी कभी हमारे पास रेंटेड प्लेस होता है तो उसमें आप करना चाहें तो करें। पर बहुत अच्छी चीज़ ये भी नहीं है। विनाइल फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी नहीं। इसके बाद आ गया विट्रीफाइड। हमसे क्वेश्चन किया था, एक्चुअली ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर ये टाइल दो तरह की होती हैं, नॉन विट्रीफाइड और दूसरी होती हैं विट्रीफाइड। जो विट्रीफाइड होती हैं ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर दोनों की जो वास्तु वैल्यू होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। रादर जो विट्रीफाइड टाइल होती हैं ये उससे नॉर्मल टाइल से भी ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। पर हाँ, बाहर लगाओ, अपने आंगन में लगाओ, अपने रैंप पर लगाओ, अपनी जहाँ पर आपने पोर्ट्स बना रखा है वहाँ लगाओ, आउटसाइड में यूज़ करो, कोई समस्या नहीं। घर के अंदर अवॉइड करिए विट्रीफाइड टाइल्स को। और वैसे लोग लगाते भी नहीं है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में अब ये देखिए कि इसमें जो इन्होंने लगा रखी हैं, ये इसमें लगी हुई है टाइल्स लगा रखी हैं इन्होंने, ये देखने में तो वुडन है और खुश भी होते होंगे लोग बहुत बार, ये तो वुड स्टाइल है। लोग समझते हैं कि हाँ वुडन है, वुडन नहीं है, ये टाइल्स हैं। तो टाइल्स से आपने बचना है। अब इसके बाद आते हैं हमारे कंपेरिजन दोनों में, वुडन एंड टाइल्स। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, वुडन फ्लोरिंग अच्छी होती है और अगर रियल वुड हो तो बहुत अच्छा है। उसके साथ अगर हम टाइल को मिक्स करते हैं तो जो कॉमन चलने का जो हमारा पेवमेंट होता है, जो हमारा चलने का रास्ता होता है, ये जो बाहर की जगह होती है वहाँ पर आप टाइल यूज़ कर लो, कोई समस्या नहीं। लेकिन घर के अंदर खास तरीके से बेडरूम में अगर आपको जो है यूज़ करनी है तो वहाँ पर आप वुडन टाइल यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार जो है थोड़ी सी हार्ड होती है, कोई समस्या नहीं, इसकी लाइफ काफ़ी होती है। लेकिन टाइल जब यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा
चिकनी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्लेजी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार इसमें फिसल के गिरने का डर भी रहता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देखिए नेचुरल स्टोन, जवाब नहीं इसका। आमतौर पे अपने गार्डन में, अपने आगे के पीछे के जो हमारे आंगन होते हैं, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, जो खुली जगह होती है, वहाँ पर पुराने समय से, हवेलियों के टाइम से, जब बहुत पुराने आदिकाल से पत्थर लगता चला आया है। ये जो पत्थर होता है इसकी पोरस वैल्यू लकड़ी से भी ज़्यादा होती है और बहुत बार तो ये इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। आदमी कभी फिसल के गिरता नहीं है इसके ऊपर, देखने में सुंदर लगते हैं। और आजकल फिर से ज़माना इसका आ गया है और लोग एंटीक के चक्कर में इसको यूज़ करने लगे हैं, जो कि अच्छा लक्षण है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम वेदों से आए थे, फिर से जा रहे हैं वेदों की तरफ। इसके बाद आए टाइल। स्टाइल बहुत अच्छा, टाइल में स्टाइल बहुत अच्छा, लेकिन जो है ये भी पूरी की पूरी टाइल वही है जो कि नेचर से दूर है। बुरी नहीं, आउटसाइड के लिए ठीक। ज़्यादा करो ड्राइंग रूम में लगा लो, बस अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, पूजा स्थान में या कहीं पर इनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रहे कि वहाँ पर आप मार्बल लगा लें तो बेटर रहेगा। इसके बाद अब क्या होता है, जब हम टाइल लगाते हैं या फ्लोरिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें कभी कभी हम जो ना देखते हैं ये कि हमारा जो मुख्य द्वार है, जैसे ये मुख्य द्वार बना हुआ है, मुख्य द्वार से अंदर आने का होता है, तो यहाँ पर आमतौर पर तिरकट बनी होती है। 3 जो है साइडें होती हैं किसी भी दरवाजे की। जो हमारा मुख्य द्वार सबसे बड़ा होता है, मोस्टली आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है, तो उसके नीचे जो है आइडली उसके नीचे चौखट होनी चाहिए। चौखट का मतलब होता है जो नीचे की पट्टी होती है, लकड़ी का मेंबर कहते हैं उसको, वो होना चाहिए। 3 मेंबर हमारे साइडों के और चौथा हमारा नीचे का, वो होना बहुत अच्छा रहता है। पर इसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना। अगर आपके घर में नहीं है तो इतना परेशान नहीं होना। ये जो लगाया जाता है ना मेंबर, ये भी कनेक्टिविटी के लिए और कंडक्टिविटी दोनों के लगाया जाता है। ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, बहुत गहरा हो जाएगा इस वीडियो में, तो ध्यान करें। जब आपका फ्लोर लग रहा है, जब फ्लोरिंग कर रहे हैं आप, उस समय पर अगर फ्लोर के लेवल में ऊंचा ना करें। अगर ऊंचा करेंगे तो अनजान आदमी ठोकर खा के गिरेगा और साथ में जाए छोटे बच्चे भी गिरेंगे। पुराने टाइम में लगाई जाती थी, ये जो नीचे वाला मेंबर होता था काफ़ी मोटा होता था, जिससे कि सांप, चूहे, नेवला, कोई और छिपकली ऐसी चीज़ें घर के अंदर प्रवेश ना करें। साथ में सांकल लगाने के काम आता था, उसमें ज़्यादा इसका यूज़ हुआ करता था। अब ज़माना बदल रहा है, समय के साथ चलिए। अगर चौथा मेंबर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा सकते तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसके बाद आया एक और, ये देखिए फुल कारपेट। बड़ा अच्छा इसका देखने में लगता है कि हमने पूरे में कारपेट का रखा, फुल कारपेट है, ये है वो है। लेकिन आपको बता दें, हम कारपेट जो है वो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं होता। बैक्टीरिया को कैच करता है। कितनी सफाई कर लो इसके अंदर, कितना ही इसका वैक्यूम कर लो, तब भी इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, डस्ट रहती है इसके अंदर, फाइन डस्ट इसके अंदर रहती है, बैक्टीरिया रहते हैं। और बरसात में तो इसके नीचे जो स्मेल आनी शुरू आती है, नीचे फंगस आ जाती है। बचें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करना ही चाहते हैं, आपका शौक़ है, आपको क्रेज़ है, तो आपकी जो डाइनिंग टेबल है या फिर आपके जो सेंटर टेबल है उसके नीचे बिछा सकते हैं। पर उस कारपेट को भी आपने ध्यान करना है, बहुत जल्दी, हफ्ते में 10 दिन में उसकी वैक्यूमिंग करनी, उसका ड्राई क्लीन करना ज़रूरी है ताकि साफ़ सुथरे रहें। क्योंकि छोटे बच्चे या कोई भी इस पर बैठेगा तो फाइन डस्ट उसके अंदर जाएगी, साइंस के हिसाब से भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो इससे भी आपने बचना है। देखिए ये भी फुल कारपेट देखने में बहुत सुंदर, आमतौर पे ऑफिस में करते हैं। चलो ऑफिस में चल भी जाता है, क्योंकि हर समय आदमी वहाँ पे बैठता नहीं है, हमेशा वहाँ पे किसी ने सोना नहीं, लेटना नहीं। पर फिर भी कोशिश करें कि इसको यूज़ ना करें, रियल वुड यूज़ करें, मार्बल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो है ना, इन्होंने भी बैक्टीरिया अपने अंदर कैच कर लेना, इसने डस्ट पकड़ लेनी। आज मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि ये जो है जितनी भी हमारी फ्लोरिंग होती है उसकी वास्तु वैल्यू क्या होती है, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, निर्णय आपके पास है। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तब तक के लिए नमस्कार।